हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस 1111। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने जा रही हूँ रीडिंग कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। यानी कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में एक नया लव आने वाला है, वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है या कि फिर कौन है। और अगर आप किसी रिलेशनशिप से अभी बाहर निकले हैं तो क्या आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाला है, वो पर्सन का कैरेक्टर कैसा होगा, वो दिखने में कैसे होंगे, आप कैसे पहचान पाएंगे उस पर्सन को। पर फ्रेंड्स, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा कि बहुत सारी चीज़ें मैच करे। तो जितनी भी मैच करेगी मैं उतनी आपको बिल्कुल बता पाऊंगी जो भी कार्ड्स में आएंगे। सो ये रीडिंग हम करेंगे पाइल से। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने दो क्यूट से बुद्धा है, एक है ब्लू कलर के और एक है मस्टर्ड कलर के। सो आपको जिनकी भी आइडल देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये वाली रीडिंग देखनी चाहिए, सो आप उस पाइल पर जाकर या फिर पाइल 1, ये है जैसे कि पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2, आप इंट्यूटिवली कोई एक रीडिंग को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रीडिंग ऐसे पाइल सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, सो मैं आपके नाम का फर्स्ट इनिशियल, यानी कि अगर आपका नेम ए से शुरू होता है, वैसे ही मैं हर नाम के इनिशियल को भी डिवाइड कर दूंगी पाइल वाइज। आप उस हिसाब से भी अपनी रीडिंग को देख सकते हैं अगर आप इंट्यूटिवली रीडिंग चूज नहीं कर सकते तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि आपके लाइफ में एक्स आने वाले हैं, नेक्स्ट आने वाले हैं, कौन आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है ये क्यूट से लिटिल ब्लू कलर के लाफिंग बुद्धा को, तो आइए जानते हैं कि आपके लाइफ में आने कौन वाले हैं। एक्स आने वाले हैं, नेक्स्ट आने वाले हैं, है कौन ये पर्सन, कैसे दिखने में होंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, हम सबको जानने की बिल्कुल कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं कुछ कार्ड्स और जानते हैं ये पर्सन कैसे होंगे। तो क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कहा कि ये एक जनरल रीडिंग है, पर कैरेक्टरिस्टिक्स तो मैच करेंगी ही जो भी आने वाले हैं, अगर आपने इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है तो। 100% ना सही 70-80% भी करे तो बहुत बड़ी बात है। आपको पता तो चले, अगर आपकी लाइफ में सच में कोई है जिनसे आप बात करते हैं या फिर आप उनसे चैट करते हैं या सोशल मीडिया पे मिले हैं या फिर आपके कलीग हो जिनमें आपको इंटरेस्ट है, तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा। या फिर अगर आपसे आपके एक्स कांटेक्ट करना चाहते हैं जो शायद आपको किसी कारण से छोड़कर चले गए, या फिर कौन है, या फिर कोई ऐसा है जिसके बारे में आप ही को नहीं पता है। सो कौन हो सकते हैं ये, तो हम इसे जानने की कोशिश करेंगे चारों के थ्रू। चलिए, मैंने कर ली है कार्ड्स की शफलिंग। अब निकालते हैं कुछ कार्ड्स। एक्सक्यूज मी। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। दूसरा कार्ड हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स, हर्मिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आया है एम्प्रेस का कार्ड। इसे मैं फिलहाल यहाँ रखती हूँ फ्रेंड्स। पहले मैं इस कार्ड को आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपके लाइफ की बात करूँ तो आपके लाइफ में आने वाले हैं एक्स। आपके लाइफ में आने वाले हैं एक्स, और ये वो एक्स हैं जिन्होंने आपको आपके लाइफ के किसी एक मोड़ पर आपको बहुत ज़बरदस्त धोखा दिया है। और ये पर्सन अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी आप इनके ख्याल में आते हो, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है वो सही नहीं किया है और उनको इस बात का दुख भी है।
ये जिस एनर्जी में आपके सामने थे, मैं वो देख पा रही हूँ, वो बहुत ही पेनफुल एनर्जी थी आपके लिए, क्योंकि वो पर्सन शायद उतने ऑनेस्ट नहीं थे आपके साथ। उन्होंने शायद आपके साथ टू टाइमिंग्स की हो सकता है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहे हो, और हो सकता है उनका उस वक्त ज़्यादा फोकस उनके काम पे रहा हो, उनके करियर पे रहा हो, जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके रिलेशनशिप को पड़ा, और जिस वजह से आप दोनों अलग हो गए रिसेंट पास्ट में। ये हो सकता है पिछले 6 महीने की बात हो या पिछले 1 साल की बात हो। दोस्तों, कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये पर्सन जो है, हो सकता है कुछ रिच बैकग्राउंड के हो, इनका बैकग्राउंड रिच हो, इनके फादर ये या फिर इनकी जो पूरी फैमिली है वो कुछ रॉयल फैमिली हो सकती है फ्रेंड्स। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा शार्प है फ्रेंड्स। ये पर्सन बहुत अच्छे थिंकर हैं, और हो सकता है ये फिनेंस रिलेटेड कोई काम करते हो, बैंक जॉब में हो सकता है, या फिर इन्हें पढ़ना बहुत पसंद हो, इन्हें नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इन्हें अट्रैक्ट करता हो। ये जिस एनर्जी में आपके साथ थे जब आप लोग रिलेशनशिप में थे, तब ये बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकती हूँ बहुत ही चुलबुले थे, और उनको पता नहीं था, बहुत ही इमेच्योर एनर्जी थी जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे। आपको ऐसा लगता था कि सिर्फ मैं ही सीरियस हूँ कि ये भी सीरियस है। आप इस कंफ्यूजन में थे, और ऐसे करते करते आपकी रिलेशनशिप ही टूट गई। तो ये जो पर्सन अभी आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये पर्सन आपके एक्स हैं, और ये अपने आप में कुछ मेजर चेंजेस बिल्कुल भी करके आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स अपने आप को ये जब आपसे दूर हुए तो ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो खुश हो गए होंगे, आपको इतना बड़ा धोखा दे दिया, आपको इतने पेन में रखा, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद बहुत खुश होंगे। बट मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये खुश नहीं थे। इन्होंने अगर काम के लिए भी आपसे अलग हुए हैं, या फिर अपनी फैमिली के लिए आपसे अलग हुए हैं, या फिर कास्ट की वजह से अलग हुए हैं, तो इनको इस बात का रिग्रेट बहुत है, और इन्होंने इस पर काम किया है। अगर ये लास्ट 6 मंथ पहले गए हैं तो इन्होंने इस पर काम किया है, क्योंकि इन्होंने भी अपनी लाइफ को उसके आगे सरवाइव किया है और यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन्होंने भी कई चीज़ें रियलाइज़ की है अपनी लाइफ में। आइए देखते हैं थोड़े और कार्ड्स, और जानते हैं डिटेल में कि ये पर्सन किस मोटिव से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हमारे पास आया है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड। ओहो, हमारे पास आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है हमारे पास। आया है कार्ड हमारे पास 8 ऑफ पेंटिकल्स का। साथ में आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम ऑफ द डेक से आया है हेरोफेंट का कार्ड। इसे मैं फिलहाल यहाँ रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे ये कार्ड इंडिकेट ये कर रहे हैं कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, ये आपसे सबसे पहले तो ये पर्सन आपको बिल्कुल भी हो सकता है आपसे फिजिकली दूर हुए हो सकता है आप नो कांटेक्ट में रहे हो, बट ये पर्सन आपको बिल्कुल स्टॉक करते थे सोशल मीडिया पे। ये बिल्कुल अपडेट है आपको लेकर। अगर आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा है तो किसी फ्रेंड के थ्रू या किसी के थ्रू ये बिल्कुल अपडेटेड हैं आपके हर चीज़ को लेकर कि आप अभी क्या कर रहे हो, किस सिचुएशन में हो, इन्हें सब पता है। ये यूजुअली आपको स्टॉक करते हैं हर एक साइट पे जहाँ भी आप अवेलेबल हो। दोस्तों, जैसे कि आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की कमी थी आप दोनों में, क्योंकि ये बात खुलकर नहीं करते थे। इनकी बात में आपको ऐसा लगता नहीं था कि ये मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अब जो ये आएंगे ना, तो जो बातें इनके अंदर रह गई थी, जिस वजह से इन्होंने ये दूरी बनाई थी, अभी आपसे इस बारे में खुल के बात करना चाहते हैं। इनको जो घुटन महसूस हुई, जो ये आपसे अलग हुए और जो भी कारण था, ये जो अंदर अंदर इनके भी जो चल रहा था ना, ये सारी बातें आपसे खुल के बात करने आए हैं।
जैसे कि ये पास्ट की एनर्जी में ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में थे, अगर ये थर्ड पार्टी में थे, अगर किसी और के साथ भी इनका रिलेशन था, या फिर ये किसी और को अपना कमिटमेंट दे चुके थे आपको छोड़कर, तो इन्हें ये रियलाइजेशन बिल्कुल भी हुआ है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो शायद सही नहीं था, या फिर आगे जाकर ये सही नहीं होगा, और इन्होंने जो आपको छोड़ा ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। ये आपसे एक सेकंड चांस लेने आ रहे हैं, ये आपसे एक सेकंड ऑप्शन लेने आ रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल हैं और आपके लाइफ में अगर कोई नहीं आया है, तो बिल्कुल आपके लाइफ में एक नया लव मैनिफेस्ट हो रहा है, और ये लव उस वक्त मैनिफेस्ट होगा जब आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। मान लीजिए आप अपने करियर को लेकर अभी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं और आपको आप कोई अपॉर्चुनिटी की वेट करें, तो हो सकता है आपके लाइफ में रिलेशनशिप और ये करियर अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ आए, और आप ऐसे सिचुएशन हो कि whom टू चूज़, आपको चूज़ किसे करना है, ये फुली आप पर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस रिलेशनशिप के बारे में और बात करूँ, तो मैं ये बता सकती हूँ कि ये पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, और ये पर्सन हो सकता है लॉयर हो, ये पर्सन हो सकता है जर्नलिस्ट हो, ये पर्सन स्पोक्स पर्सन है, इनको बोलना बहुत पसंद है, इनको न्यूज़ चैनल्स देखना बहुत पसंद है, ये लेटेस्ट गैजेट्स, लेटेस्ट चीज़ें, क्या इनोवेशन हुआ है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है देश में, ये सब चीज़ इनकी खास इंटरेस्ट में आती है। इनको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, स्पेशली ये न्यू चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। कोई भी नई चीज़ आने वाली है तो इनका ध्यान सबसे पहले उसमें जाता है। ये गैजेट्स के भी शौकीन हो सकते हैं, इनको लेटेस्ट चीज़ों का बहुत शौक हो, इनको लेटेस्ट कार्ड्स बहुत पसंद हो, तो ये सब इनकी कुछ चॉइसेस में हो सकता है। फ्रेंड्स, हो सकता है इस पर्सन ने कहीं टैटूइंग करा के रखी हो, और इनको मैं क्या कहूँ, हो सकता है इन्हें गाना सुनना बहुत पसंद है, ये गाते होंगे, माइट बी अ बाथरूम सिंगर, बट इन्हें गाने गाने का बहुत शौक है। गाते होंगे शायद, मुझे नहीं पता, बट कार्ड्स तो मुझे ये बता रहे हैं इन्हें गाने गाने का भी बहुत शौक है, इंटरेस्ट रखते हैं म्यूज़िक पर। इनकी सेंस, मैं जो बेसिकली कहना चाहती हूँ, इनकी सेंस ऑफ म्यूज़िक बहुत अच्छी है, इनको अच्छे गाने पता है जो हम सुनते हैं। तो आइए कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं फ्रेंड्स, और जानते हैं। और अगर मैं बात करूं, तो ये पर्सन हो सकता है एयर साइन से हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ये पर्सन टॉरस भी हो सकते हैं, ये पर्सन क्या ही कहूँ आपको, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन एयर साइन से हो सकते हैं बिल्कुल। ये पर्सन टॉरस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। और कार्ड्स देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए निकालते हैं और कार्ड्स। ओके, हमारे पास आया है नंबर 4, हमारे पास कार्ड आया है एंजल ऑफ लव का। मैं एक और कार्ड लूंगी। ओ वाह, वुमन होल्डिंग अ हार्ट। अगर आप अपना दिल थाम कर बैठे हैं तो बिल्कुल आ रहे हैं दोस्तों। नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 444 इज़ एन एंजल नंबर। देखिए हमारे कार्ड्स में आए हैं, वहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है। सो 444 नंबर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। वाह, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एंजल ऑफ लव नंबर 49 है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ नंबर्स है जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आफ्टर 49 डेज आप दोनों किसी कमिटमेंट में चले जाएं, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ नंबर 4 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका डेट ऑफ बर्थ नंबर 4 हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर 4 हो, या फिर लाइफ पाथ नंबर 8 हो। इस पर्सन का बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, और अगर ये कोई आपके एक्स हैं, वो आ रहे हैं और आप ऑलरेडी इनके साथ रह चुके हैं, तो ये अपने आप को चेंज कर आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें वो सारी सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जो इन्होंने आपको वो पेन दिया है। ये जहाँ भी थे, जैसे भी हाल में थे, इन्हें एक्चुअली पता चला है कि लाइफ एक्चुअली इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़। लाइफ बिल्कुल बेड ऑफ रोज़ नहीं होती, जैसा कि हमें लगता है कि हाँ हर दिन अच्छा है, हर दिन बहुत सुहाना है। तो इस पर्सन ने भी बहुत कुछ देखा है,
तो ये अपनी लाइफ से बहुत कुछ सीख के आ रहे हैं, अपनी पास्ट की गलती को बिल्कुल मानेंगे, आपसे एपोलॉजी सोच रहे हैं कि आपसे मिल जाए इनको। चलिए कुछ और देखते हैं, और इनके बारे में हमें डिवाइन क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं फ्रेंड्स। ओके, करेज। सो फाइनली आपकी ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आपके पास आना चाहते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, जो बात ये नहीं कह पाए, जिस वजह से आप दोनों की बात रह गई। और अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते तो मैंने जैसे कि कहा कि जो लोग सिंगल हैं उनके लिए जो नए पर्सन आ रहे हैं, ये हो सकता है आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हों, तो वो शायद अपनी अब वो हिम्मत जुटाकर बिल्कुल भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में आपसे बात करने के लिए। सो लेट्स सी द मास्टर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अब मैच्योर्ड एनर्जी में है। इन्होंने कुछ मेजर चेंजेस देखे हैं अपनी लाइफ में, ऐसे इन्हें लाइफ में शायद कुछ ऐसे लेसन्स मिले हैं डिवाइन की तरफ से कि इन्हें एक्चुअली पता चला है कि जो भी मैंने अपने पास्ट में किया वो मैंने सही नहीं किया, जिसके साथ भी किया, तो वो एक एपोलॉजी तो बनती है फ्रेंड्स। सो लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। सेलिब्रेशन, तो आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी आ रहा है। नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 44 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रेंड्स। सो ये फ्रेंड्स सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, और मैं क्या ही कहूँ। चलिए निकालते हैं कुछ और कार्ड्स और हम देखते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। ओके, worry. I am learning that worry doesn't change an outcome. So friends, अगर आपको ऐसी चिंता हो रही है ये सुनकर, या फिर अगर आपने ऐसा सोच के रखा होगा कि कभी अगर वो पर्सन आए तो कैसा होगा, सो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सोच कर क्या करोगे, क्योंकि वो पर्सन किस मोटिव से आ रहे हैं आप उस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। पर हम सबका ये राइट होता है कि हर पर्सन को एक चांस देना कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये फुल्ली आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें आगे अपने लाइफ में रहने का चांस दे या ना दे। बिकॉज मैं जैसा कार्ड्स देख पा रही हूँ तो ये पर्सन अपनी गलती से बहुत कुछ सीख कर आ रहे हैं, और उन्हें रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या किया है। पर्पस, आई नो वट आई एम हियर टू डू। सो वो ज़रूर एक पर्पस से आपकी लाइफ में आ रहे हैं। हो सकता है वो सिर्फ आपसे अपनी कन्फेशन करने आना चाहते, हो सकता है इन रिटर्न वो आपसे कुछ नहीं मांगते, बस ये मांगते हैं कि आप उनके साथ रहें, एज अ फ्रेंड रहें, या फिर आप इस रिश्ते को जहां आप कंटिन्यू करना चाहते हैं वहां आप इस रिश्ते को रख सकते हैं। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन लव। तो पर इनके मन में ये विश्वास है, क्योंकि आप इतने लविंग, इतने काइंड हार्टेड नेचर के हैं, तो इन्हें ये विश्वास ज़रूर है कि आप इन्हें ये चांस ज़रूर देंगे और वो अपनी बात रखने में सक्सेस ज़रूर करेंगे। तो आइए हम निकालते हैं थोड़े गाइडेंस के कार्ड और देखते हैं आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। चलिए, वाओ, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में एक नया स्टार्ट बिल्कुल आने वाला है, और अगर आप के लाइफ में ये एक्स आने वाले हैं तो ये एक्स भी आपके लाइफ को एक नया स्टार्ट देने वाले हैं, जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये पर्सन इतने कैसे बदल सकते हैं। एक और कार्ड, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यानी कि आपका जो गोल है, अगर आपका दिल खाली है या फिर जिसने भी आपकी लाइफ में आपको ऐसा हर्ट किया है, तो ऑफ कोर्स तो
उनके साइड से जो जजमेंट है, जो आपके साइड से जो जजमेंट पेंडिंग है, जो आपको लगता है कि नहीं मुझे जानने का हक है, तो बिल्कुल ये टाइम आने वाला है। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, तो जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये क्यूट से मस्टर्ड कलर के बुद्धा, तो आइए जानते हैं कि आपके लाइफ में अब कौन आने वाला है, एक्स या नेक्स्ट, और ये पर्सन किस इंटेंशन से आपके लाइफ में आ रहे हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, और आप कैसे पहचानोगे कि ये वही पर्सन है। तो चलिए निकालते हैं कार्ड्स पहले और सिचुएशन से जानते हैं, फिर हम बाकी कार्ड्स निकालेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी के साथ एनर्जीज रेजोनेट करें। सो आप दोनों कार्ड्स की रीडिंग देख सकते हैं और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपकी सिचुएशन मैच होती हो। तो पहले मैं निकालूंगी कुछ कार्ड्स, आप उससे रेजोनेट कर पाएंगे कि हाँ ये एनर्जी में आप है। अगर आप किसी के साथ अभी इंगेज है, या फिर आप किसी के साथ बात कर रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ जुड़े हैं और आपको ऐसा लगता है यू आर गेटिंग सम हिंट, तो चलिए निकालते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड आया है 8 ऑफ वैंड्स का। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स। ऑसम, वी हैव 9 ऑफ कप्स। We have Hanged Man. Okay. फिलहाल मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी और ये है 6 ऑफ Swords का कार्ड। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए पहले मैं आपको इस एनर्जी के बारे में बताती हूँ। हो सकता है आप हो इस पर्सन के साथ, या फिर अगर आप सिंगल हो तो फिर क्या है सिचुएशन और क्या कार्ड्स बता रहे हैं आपके बारे में। सो फ्रेंड्स, जो आपके लाइफ में आने वाले हैं ये बिल्कुल भी एक नए पर्सन हो सकते हैं, और ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और ये पर्सन हो सकता है आपसे अभी फ़िलहाल आपसे दूर रहते हो। आप एक सिटी में नहीं हो, आप हो सकता है एक शहर में नहीं हो सकता है आप अलग कंट्री में भी हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। ये जो पर्सन है इनकी कम्युनिकेशन लाइन बहुत अच्छी है, और ये हो सकता है किसी सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो फ्रेंड्स। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन लॉयर हो सकता है ये पर्सन स्पोक्स पर्सन हो, ये फिनेंस रिलेटेड कोई काम करते हो, या फिर अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। बट ये तो है कि ये आप जहाँ रहते हो इस शहर में तो ये पर्सन नहीं है। हो सकता है आप इनसे सोशल मीडिया के थ्रू मिलो, या फिर मिल चुके हो, या फिर अभी आप रिसेंटली किसी से अगर चैट कर रहे हो तो ये पर्सन वो हो सकते हैं। ये खुद में एक एबंडेंट पर्सन है फ्रेंड। ये जो है ये बहुत ज़्यादा फ्रीडम को मानते हैं। इनकी लाइफ में फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और फिनेंशियल इंडिपेंडेंट भी इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये लोगों पे, अपनी फैमिली पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है। इनको अर्न, अपने खुद से अर्न करने पर बहुत ज़्यादा बिलीव है। फ्रेंड्स, ये पर्सन का अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक बताऊँ तो ये खूबसूरत तो है, स्लिम है, और ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स इनकी आंखें बड़ी ही खूबसूरत हो और आपको इनकी आंखों से प्यार हो जाए। मुझे कार्ड्स ये भी बता रहे हैं फ्रेंड्स कि इनका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है फ्रेंड्स, या फिर रेड हो सकता है इनका कलर फेवरेट। और अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो थोड़े फैशनेबल है, इनको लेटेस्ट ट्रेंड के साथ जुड़े रहना बहुत पसंद है। हो सकता है ये अपना कोई चैनल भी चलाते हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, ऐसे भी हो सकता है। सोशल मीडिया के साथ इनका बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी है, बहुत ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं सोशल मीडिया के साथ, बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं सोशल मीडिया के साथ। और
जैसे कि मैंने काम के बारे में बताया, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है फ्रेंड, और फिनेंशियली भी है, और ये स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से हैं। आई मीन कि ये खुद अर्न करने में बिलीव रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो अगर ये आपसे रेजोनेट करता है फ्रेंड्स, तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं। अगर आप किसी अगर अभी बात करते हो, तो अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक इनसे मैच होती हो, तो ये पर्सन आपके लाइफ में ज़रूर आने वाले हैं। आइए निकालते हैं कुछ और कार्ड्स और जानते हैं इनके बारे में कुछ और डिटेल। Page of Cups, Moon, wow, we have 6 of Cups, and we have 3 of Pentacles. मैं 2 और कार्ड लूंगी फ्रेंड्स। आया हमारे पास नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ सूट्स। ओके, और बॉटम में है हमारे पास द डेविल। ओके, थोड़े कार्ड्स मैं यहाँ से भी लेना चाहूँगी फ्रेंड्स। Wow, man holding a heart. Number 45. Number 7, community. Okay, एक और कार्ड मैं लूंगी। 6 chakra. Wow, great, great, great. Okay, okay. इसे मैं यहाँ रख देती हूँ, इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, आई होप आपको दिख रहे होंगे ये कार्ड सभी मैंने निकाले। या ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, तो इनके बारे में कुछ और। तो फ्रेंड्स, एक और बात मैं बता दूं कि ये जो मैंने जैसे कि कहा कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोल ग्रुप के हो सकते हैं, और इसमें एडिशनली मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं फ्रेंड्स। ये आपके बिल्कुल श्योर शॉट है कि ये आपके पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। पास्ट लाइफ यानी कि हमने इस जन्म से पहले भी जन्म लिए हैं, और हमारे कुछ कार्मिक रिकॉर्ड्स रहते हैं कि हमने किसी के साथ अच्छा किया, नहीं किया, कुछ है जो रह गया, शायद कोई अधूरी कहानी हमारी रह गई, तो ये आपकी उस लाइफ की कहानी को पूरा करने आ रहे हैं। तो जैसा कि मैं कार्ड्स देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, तो आपकी लाइफ में ये जो पर्सन आ रहे हैं, ये अपना जो कुछ बाकी रह गया था ना इनके अंदर, वो इमोशन, वो एनर्जी, तो इसे पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। जैसे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, आप लोग बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि एक नया पर्सन है आप जिनसे मिल रहे हो। बहुत ज़्यादा आप बहुत अट्रैक्शन फील कर पाएंगे आप इस पर्सन से। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होंगे, बहुत पैशनेट होंगे अपनी चीज़ों को लेकर, और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे। और मैं अगर इनके बारे में ये बताऊं, बहुत इमोशनल भी होंगे ये पर्सन, और प्यार के मामले में इन्हें भी अपने लाइफ में धोखा मिला है फ्रेंड्स, तो इसीलिए ये भी थोड़े केयरफुल रहेंगे। बट ये आप इनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर पाओगे। ऐसा आपको लगेगा कि हमेशा बात करो, आपको बात करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगी। हो सकता है ये आपके फ्रेंड ऑफ फ्रेंड हो, किसी फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिलो, कोई पार्टी में मिलो, कोई सेलिब्रेशन टाइम हो, या फिर पहले आप इनसे एज अ फ्रेंड मिल चुके हो, फिर से ये पर्सन आपके लाइफ में नॉक कर रहा हो। सो इट मीन्स दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली इज फ्रॉम योर पास्ट। तो आप जिनसे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाओगे, और आप ऐसा देख पाओगे कि हाँ, बहुत जल्दी हमारी एनर्जीज भी मैच हो रही है, तो ये वो पर्सन है। कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं फ्रेंड्स कि इस पर्सन के भी दिल को चोट लगी है रिसेंट पास्ट में, और इन्होंने भी प्यार में खाए हैं धोखे।
तो इसीलिए इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं किस पे भरोसा करे या नहीं करे, इसलिए ये भी बिल्कुल श्योरिटी में नहीं रहते हैं कि अपना दिल किसी को दे या नहीं दे, बट ये आपसे भी एक एक अटैचमेंट फील कर पाएंगे। बहुत जल्द आप दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी और ये आपके लाइफ को एक नया टर्न, एक ट्विस्ट एंड टर्न जो होता है, तो एक नया टर्न देने के लिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर मैं इस पर्सन की नेचर की बात करूँ तो थोड़े स्टबर्न भी हैं, थोड़े ज़िद्दी हैं ये पर्सन, मतलब जो ये चाहते हैं ये बिल्कुल उसे करते हैं, ऐसे कैरेक्टर के हो सकते हैं। इनको मैं कह सकती हूँ कि इनको आर्ट लाइन बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको ड्राइंग करना पसंद है। हो सकता है इनको मेकअप की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान हो सकता है ये बहुत परफेक्ट दिखना चाहते हैं मिरर के सामने अपने आप को, ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स। और कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि ये बहुत पंक्चुअल नेचर के हैं, ये पंक्चुअल भी है अपनी चीज़ों को लेकर, और इमोशंस को लेकर ये बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि कोई इनके दिल को ना तोड़ दे, कोई इनके को हर्ट ना कर दे, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। और अगर मैं कार्ड्स की बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये कार्ड्स मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप इनसे कुछ छुपा नहीं सकते, लाइक इनको भी आपके बारे में बहुत कुछ पता है। सो जब आप इनसे कनेक्ट कर पाओगे तो आपको लगेगा कि इसे तो बहुत कुछ पता है जो शायद मुझे मेरे बारे में इतना नहीं पता था जितना इसने मुझे बता दिया इतनी जल्दी। आप इतनी जल्दी घुल मिल जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। सो फ्रेंड्स, ये तो आपके लाइफ में आने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो चलिए निकालते हैं कुछ और कार्ड्स। और देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। ये कार्ड आ गया खुद से ही। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, तो मैं दोनों को ले लेती हूँ। पहला कार्ड आया है ग्रीफ का। इट सेज आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपने लाइफ में कोई चीज़ को लूज करते हैं या फिर अगर हम किसी चीज़ को खोते हैं तो हमें उसका महत्व पता चलता है, हम जान पाते हैं। वो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि चीज़ों को अप्रिशिएट करना जब कोई चीज़ हमारी लाइफ में होती है। कहते हैं ना, जब कोई लोग हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो पर्सन क्या था या क्या थे हमारी लाइफ में। तो ऐसे सिचुएशन शायद आपकी लाइफ में भी हुई हो, उनके लाइफ में हुई हो, तो ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं। दूसरा कार्ड आया है ऑनेस्टी का। I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है फ्रेंड। इनको पता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके जैसे लॉयल हर कोई हो। तो ये सच में एक लॉयल पर्सन को अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हैं और इन्हें पता तो है कि हो सकता है दुनिया मुझसे 80% सच बोलती हो, पर ये जो भी कहते हैं ना, ये बहुत सोच समझकर अपनी बातों को सामने लोगों के रखते हैं। चलिए निकालते हैं कुछ और कार्ड्स। जैसे कि मैंने बताया था फ्रेंड्स कि ये हो सकता है किसी मीडिया लाइन से जुड़े हो, सोशल इन्फ्लुएंसर हो, लॉयर हो सकते हैं फ्रेंड्स। सो बहुत ऑनेस्ट है, बहुत ऑनेस्ट है ये पर्सन। ट्रू हो सकता है कभी कभी आपको ये इतना ज़्यादा आपके बारे में सच बोल दे कि आपको लगे ओ माय गॉड, जिसे हम ब्रूटल ट्रूथ भी कहते हैं। तो और अगर मैं फ्रेंड्स साइंस की बात करूं फ्रेंड्स, तो हो सकता है ये फायर साइंस से हो या फिर वाटर साइन के हो। कोई एक इनकी फायर साइन होगी, जैसे कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए, लुक एट द बिगर पिक्चर।
सो आपने देखिए, जैसे मैंने कहा था कि ये हो सकता है फायर साइन से हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस का भी कार्ड आया है, फुल मून इन सैजिटेरियस। सो फुल मून भी आने वाला है फ्रेंड्स 18th ऑफ मार्च। सो यस, कुछ चेंजेस तो होने वाले हैं आपके लाइफ में, बिल्कुल। ओके ये देखिए एरीज का भी कार्ड आ गया। सो इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। सो फायर साइन से तो डेफिनेटली ये हो सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये बहुत ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, और अब ये आपका टाइम है एक्शन लेने का चीज़ों के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, बाय।